स्वागत है आप सबका दोस्तों मनी आइडियाज़ के चैनल पे। मैं गौरव। तो कैसा आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छे से चली होगी। तो आइए बात करते हैं आज टाटा ग्रुप के कुछ शेयर के बारे में जो अभी अपने बाउंड वीक हाई के कुछ परसेंट नीचे है। जैसे कि हम टाटा इन्वेस्ट की बात करें तो 30% अपने बाउंड वीक हाई के नीचे है। नेल्को में 26% का करेक्शन आया हुआ है, टाटा मोटर्स में 22% का, टाटा एलेक्सी में 17% का, टाटा कंज्यूमर में 11% का और टाटा स्टील में 13% का। तो अपने बाउंड वीक हाई के इतना नीचे हैं तो ये कुछ कवर करेंगे। ये स्टॉक कुछ अपसाइड जा सकता है अपने नियरेस्ट सपोर्ट जो इन्होंने बनाया है इसको लेकर। यहाँ पे कुछ 5% 10% तक ये अपसाइड जा सकता है। ठीक है, तो आइए डीप एनालिसिस करते हैं हर स्टॉक को लेकर। डीप एनालिसिस से सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच महान शख्सियत रतन टाटा जी नहीं हैं, जो एक उद्योगपति बिजनेसमैन से ज़्यादा एक बीइंग ह्यूमन की वजह से बहुत जाने जाते थे। और उनका जो भी टाटा ग्रुप का जो भी प्रॉफिट आता था उसका 65% वो चैरिटेबल ट्रस्ट को दान देते थे। वो चैरिटी के लिए वो काम करते थे। ठीक है, तो एक बीइंग ह्यूमन अब हमारे बीच नहीं रहा। तो आइए अब चलते हैं हमारी स्टॉक पे। डीप एनालिसिस से बताते हैं कि हमको कहाँ पे एंट्री मिल सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे इनका जो आप देखेंगे प्रॉफिट, अगर हम बात करें तो इनका हर तिमाही इनका जो प्रॉफिट वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद से जब यहाँ पे इनका हाई लगा हुआ था करीब 9,000 के लगभग, 9,700 के लगभग, तो यहाँ से ये अभी जो इनका CMP है वो 7,048 है। ठीक, तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे जोन बना हुआ है, सपोर्ट का जोन बना हुआ है। तो यहाँ से भी जब स्टॉक अगर डाउन साइड आता है यहाँ पे तो यहाँ से हम एक एंट्री बना सकते हैं। और दूसरा अगर हमको कंफर्मेशन लेना हो तो देखिए ये EMA 200 EMA लाइन को या 100 EMA लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस लाइन को सपोर्ट लेके ये फिर से बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, अप साइड को मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम अगर यहाँ पे अगर आता है, एक तो सपोर्ट जोन है, दूसरा 200 EMA लाइन को अगर यहाँ टच करता है तो यहाँ पे भी हमें हमारी एंट्री बन सकती है। यहाँ पे भी हमको 10 से 15% का एक प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरे स्टॉक में आते हैं जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर का भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इसने जब ये है दिसंबर में इसने जब वन में एक अपसाइड मूवमेंट आया था इसमें। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इसने दिया है लोगों को। और यहाँ पे जब हाई लगने के बाद ये वाला जो जोन है इसने एक सपोर्ट बना लिया है। ठीक है, तो अभी की स्थिति हम देखें तो ये अपने सपोर्ट के नियरेस्ट जो सपोर्ट है उसके एकदम आसपास ही है। और यहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट का हम लोग प्लान कर सकते हैं। और दूसरा है कि इसमें आप देखेंगे कि वॉल्यूम जो है 200 MA वॉल्यूम के एकदम टच कर रहा है। तो यहाँ से भी अगर ये अपसाइड को जाता है तो यहाँ पे भी करीब आपको 5 से 10% तक एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आते हैं टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो मे बी ये साल का है। ठीक है, तो ईयर बाय ईयर इनका भी प्रॉफिट जो है वो गेन होता जा रहा है। और यहाँ पे भी ये नियरेस्ट यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट जोन बना हुआ है। यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे अगर कुछ होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ होता है तो यहाँ पे 200 EMA के लाइन के नज़दीक आता है तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और 5 से 10% प्रॉफिट हम लोग इसमें पा सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट इनका क्वार्टरली प्रॉफिट है, ये बहुत अच्छा है। कंपनी लॉस में नहीं है। और जो थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर इसको फंडामेंटली कुछ इसमें अगर कुछ डिफेक्ट होता तो यहाँ पे ये नीचे को आ सकता था, लेकिन इसने अभी सपोर्ट पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, जो हम टाटा मोटर की बात करें। टाटा मोटर हाल ही में इसने 7 से 8 महीने में कैपिटल को डबल किया था। अच्छा खासा इसमें भी एक रैली देखी गई थी। और इस रैली के बाद यहाँ पे अभी ये एक जोन बना के, सपोर्ट जोन बना के यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे 900 को इसने ऑलमोस्ट 900 को इन्हें सपोर्ट जोन ले रखा है। अगर यहाँ से ये टूटता है तो ये हम आ सकते हैं करीब 800 750 के लगभग, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि बड़ी कंपनी है, लोगों का भरोसा है टाटा के ऊपर, तो ऐसा होगा नहीं। हालांकि ये जो वॉर की वजह से निगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में फैला हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो भी स्टॉक इनका गिरा हुआ है या ऑलमोस्ट शेयर का, ऑलमोस्ट स्टॉक का
जो CMP है वो गिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक अपने सपोर्ट जोन पे है, तो यहाँ पे भी करेक्शन आया हुआ है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो ये नेल्को का है। नेल्को को आप देख सकते हैं कि ये 2 साल पहले जो इसका हाई लगा हुआ था उसके नियर अबाउट इसने फिर से ब्रेकआउट देके एक तरह से यहाँ पे ये सपोर्ट का जोन बनाया हुआ है, और यहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 200 EMA लाइन के नीचे भी पास में भी है, तो ये भी एक सपोर्ट लेके यहाँ पे अपसाइड को जा सकता है, और यहाँ पे भी ये 5 से 10% 15% का रिटर्न आपको दे देगा। नेक्स्ट की स्टॉक की बात करें तो टाटा स्टील है। टाटा स्टील में आप देख सकते हैं कि इसने भी एक मोमेंट देख के यहाँ पे भी ये एक तरह से अपने सपोर्ट जोन पे है, और एक पैटर्न इसने बनाया हुआ है जिसको कप एंड हैंडल बोलते हैं। तो इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है वो ऊपर को ही होता है, ठीक है, पॉजिटिव वे में ही होता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा हमको प्रॉफिट 5 से 10% स्विंग ट्रेडिंग में मिल सकता है। ये सारे स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें आप कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, कंपनी अच्छी है, कंपनी बड़ी है, लार्ज कैप कंपनियाँ हैं, स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, और सभी अपने हाई से लगभग 15-20%, 30% नीचे है। तो यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है, करेक्शन आया तो करेक्शन के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो यहाँ पे इन सभी स्टॉक में जो टाटा ग्रुप की कंपनियाँ हैं, इन सभी स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट के लिए। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस एनालिसिस का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप खुद से एनालिसिस कीजिएगा और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो रतन टाटा जी नहीं रहे तो बहुतों का डर था कि अब इसमें से निकलना बेहतर होगा, क्योंकि नहीं रहे तो मार्केट गिर सकता है। तो ऐसा नहीं है, इमोशनली वो अटैच्ड हैं इस कंपनी से, तो जो इमोशनली अटैच्ड होते हैं उस कंपनी का कभी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट एक किया जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे स्टॉक को लेकर।